उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर बागेश्वर धाम का जो बाबा है, बागेश्वर बाबा, वो सुर्खियों में है। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बाबा से ये पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा जो भविष्यवाणी और ये बताने के लिए अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे पता रहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पहले से भी किसी भी अनहोनी के बारे में बता सकता हूँ, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मुझे उसका ज्ञान है। इसका दावा उन्होंने तमाम दर्जनों चैनलों पर जाकर के किया है। लेकिन जब इतना बड़ा ट्रेन हादसा होता है, जब 250 लोग मौत में समा जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं, 1000 से लोग ज़्यादा घायल हो जाते हैं, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, वो बाबा कहाँ गया जो ये दावा करता था कि वो पहले से ही बता देता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ बाबा तक पहुँची, बाबा से सवाल किया कि आप तो भविष्यवाणी की बात करते थे, आप तो बात करते थे कि कोई भी हादसा होने के पहले आपको पता चल जाता है और आप उसके बारे में बता सकते हैं। ये तमाम बातें जब न्यूज़ पोर्टल्स के लोगों ने, न्यूज़ चैनल के लोगों ने जाकर के उनसे की, अखबारों के लोगों ने जब जाकर उनसे की, तो उनका जो बहाना था वो काफ़ी मज़ाहिया है, जिसको सुन कर के आप भी जो है मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से ऐसे ढोंगी लोगों का के मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में हैं। जब वो बिहार में पहुंचता है तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है उसकी धूल उठा करके लोग माथे पर लगाते हैं, उसको अपना भगवान मानते हैं, और किस तरह से ये फर्जीवाड़ा करते हैं, किस तरह से ये ढोंगी अपने इन तमाम चीज़ों से किस तरह से चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर से अपने आप को चलने पर चलते हैं और आम लोगों से ये कहते हैं ये सब मोह माया जो है वो छोड़ दिया जाए, पैसा और शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब यहीं रह जाएगी, कोई किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन जब इन बाबाओं का आप स्टैंडर्ड देखते हैं रहने का, खाने का, पीने का, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोह माया तो आम लोगों के लिए हैं, लेकिन अपने लिए किस तरह की इनकी लाइफ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से लोगों को, आम लोगों को ठग रहे हैं। तो इस बीच मीडिया ने बागेश्वर बाबा से सवाल पूछ लिया कि जब वो पहले से ही चीज़ों को बिना बताए जान लेते हैं तो क्या वो बालासोर जैसे रेल हादसों को भी रोक सकते हैं? अगर नहीं तो क्या बागेश्वर बाबा पहले से संकेत दे सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है? इस पर जो बागेश्वर बाबा का जवाब आया है वो भी दिलचस्प है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि हादसे के बाद से मन व्यथित है, इससे हमें पीड़ा हुई है। हम पहली अर्जी यही लगाएंगे कि घायल लोग स्वस्थ हो जाएं। जब पत्रकारों ने बागेश्वर बाबा से पूछा कि क्या आप पहले से ही किसी घटना के बारे में बता सकते हैं, तो बागेश्वर बाबा ने हाँ में जवाब दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि किसी घटना के बारे में जानना अलग बात है और उसको टाल देना अलग है। भगवान कृष्णा को भी महाभारत के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो टाल नहीं पाए। हमारी शक्ति भी इशारा दे सकती है, जितनी पवन की स्पीड होती है वहाँ तक संकेत दे सकते हैं। हम देश हित में अर्जी लगाते हैं। तो अपने आप को जिस तरह से श्री कृष्ण से ये ताबीर कर रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, उन्हें पहले से लड़ाई के बारे में जानकारी थी, ये बात उनके ज़रिए कही जा रही है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हवा की स्पीड से वो पता लगा सकते हैं, यहाँ जितनी तेज़ हवा की स्पीड है उतनी ही स्पीड से इन्हें पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कोई टेररिस्ट अटैक हो या फिर छुपी हुई बात, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी चुप चुप तरीके से मेरे पास आते रहते हैं। ये भी ना रोए तो कोई माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। कोई जब तक हमारे पास अपनी अर्जी लेकर नहीं आएगा, बालाजी के सामने अर्जी नहीं लगाएगा, तो कैसे कुछ बताएंगे। यानी बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी को या रेल मंत्री को उनके पास जाना चाहिए था, एक्सीडेंट होने से पहले अर्जी लगानी चाहिए थी जाकर के, और पूछना चाहिए था क्या एक्सीडेंट होने वाला है उड़ीसा में ट्रेन का, तो उसके बाद वो उनको बताते और उसके बाद ट्रेन हादसे को रोका जा सकता है। कितनी दिलचस्प बात बागेश्वर बाबा ने कही है, लेकिन उसके बावजूद लोग अब भी जो है उनको भगवान मानने को तैयार हैं। बागेश्वर बाबा ने यह भी बताया कि उड़ीसा रेल हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। भगवान ने उनसे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहाँ पर बालाजी की सेना जाए और घायल लोग ठीक हो जाएं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।